जानती हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुश हैं और तंदुरुस्त हैं, खुदा की पनाह में हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोग जो हैं वो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जब हम ये ख्याल पेश करते हैं कि हम बाइबल को हाथ से लिख रहे हैं, तो हमारे कोई दोस्त हैं, अजीज़ हैं, एक सवाल जो है वो उठा है, मुझसे क्वेश्चन किया है कि आप ये जो बाइबल लिख रहे हैं इसका क्या साइज़ है, नहीं पता चल रहा, और किस तरह से आप लिख रहे हैं और एक मुकम्मल जो शक्ल है इसकी वो किस तरह से होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाथ से लिखे जाने वाली बाइबल जो हम लोग लिख रहे हैं उसका एक पेज जो है वो किस तरह से रेडी होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात पेपर की, तो जो हमने बाइबल लिखने के लिए पेपर डिसाइड किया है वो टेक्सचर है और वाटरप्रूफ पेपर है और बहुत अच्छी क्वालिटी का एक पेपर है। और उसके बाद अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो ये साइज़ जो है वो चौड़ाई में 30 इंच है और लंबाई में 40 इंच है। इसको 30x40 भी साइज़ में कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये शीट दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसका साइज़ थोड़ा सा ही छोटा है इससे, और ये पेन शीट है। इस शीट पर सबसे पहले जो है वो हम ग्राफ बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ग्राफ जो है किस तरह से बनता है। हम शीट को जो है वो रखते हैं टेबल पे, और फिर इसके बाद हमने इसका ग्राफ का एक फ्रेम बनवाया हुआ है जिसको हम इसके ऊपर सेट करते हैं, और इस तरह से जो फ्रेम है वो सेट किया जाता है। फ्रेम सेट होने के बाद पेंसिल के साथ ये जो ग्राफ है ये बनाया जाता है, और ग्राफ के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पर ये बाइबल के पेज का ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम लोग पेज नंबर लिखते हैं, और ये वो हिस्सा है जहाँ पर किताब का नाम लिखा जाता है, जो भी किताब लिखी जाती है, और ये अंगूर की बेल का डिज़ाइन है, और फिर ये जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट किया जाता है। आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने बाइबल लिखने के लिए पेज ले लिया और हमने डिज़ाइन भी सोच लिया, स्पेस भी सोचने के लाइन्स की कितनी स्पेस होनी चाहिए, तो पहले हमने हाथ से काम करने की कोशिश की, मतलब हमने स्केल लिया और वैसे ही जो डिज़ाइन है वो बेल का हमने उसको बनाना शुरू किया। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जो थी हमें फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो स्पेस है लाइन्स की वो इक्वल नहीं आ रही ट्राई करने पर, और जो डिज़ाइन है उनकी बेल का डिज़ाइन वो भी सेम नहीं करना था। तो फिर हमने देन ये फ्रेम बनवाया है, और अब बहुत स्मूथली हम इस पर ही काम कर रहे हैं। खुदा ने हमारी जैसे ही ग्राफ टीम एक शीट पे ग्राफ बना लेती है, तो फिर उसके बाद ये शीट जो है फाइन की जाती है उन मेंबर्स के पास जो बाइबल को हाथ से लिख रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि वो किस तरह से बाइबल को लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरी शीट के ऊपर लिखा गया, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शीट की दोनों साइड्स पर लिखते हुए तकरीबन 3 से 3.5 घंटे जो हैं वो लगते हैं एक मेंबर को, और फिर जाकर जो एक पेज है ना वो कंप्लीट होता है और वो बाइबल का हिस्सा बन सकता है। जब हम एक शीट को लिख लेते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हम इसके ऊपर ग्राफ जो है उसकी आउटलाइन करते हैं। ये जो हमारा डिज़ाइन है हम इसकी आउटलाइन करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये आउटलाइन जो है वो किस तरह से होगी।
अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी कंप्लीट शीट पर जो ग्राफ है वो कंप्लीट बन चुका है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और तकरीबन ये ग्राफ बनाने पर भी शीट की एक साइड पर ग्राफ बनाने में तकरीबन 45 मिनट जो है वो लगते हैं, और अगर हम दोनों तरफ ग्राफ बनाते हैं तो तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो लगता है सिर्फ ग्राफ बनाने। ग्राफ बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इसमें कलरिंग का। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसमें कलरिंग जो है वो किस तरह से होती है। पहले लीव्स की जो है वो हम डार्क ग्रीन कलर से जो है वो इसकी आउटलाइन करते हैं। जब हम ग्रीन कलर की आउटलाइन कर लेते हैं लीव्स की, तो इसके बाद हम पैरेट कलर से इन लीव्स को जो है वो फिल करते हैं। ग्रीन कलर आपको पता है कि वैसे ही भी ताजगी को, खुशहाली को जो है वो शो करता है, तो इसलिए हमने ये कलर जो है वो डिसाइड किया था, इन दोनों कलर्स को। लीव्स में कलर करने के बाद हम ग्रेप्स में रेड कलर जो है वो करते हैं, और जो रेड कलर है आप जानते हैं कि ये मोहब्बत को ज़ाहिर करता है, इसलिए हमने अंगूरों का जो कलर है वो रेड डिसाइड किया है। और हमने ये जो डिज़ाइन है अंगूर की बेल का वो भी इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मिसेस यस्सू कहते हैं मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम डालियाँ हो, और ये वजह है कि हमने डिज़ाइन में प्रेफर किया कि हम अंगूर की बेल जो है उसको बनाएं, क्योंकि यस्सू मसीह जो हैं वो खुद को अंगूर का हकीकी दरख्त और हमें इस दरख्त का हिस्सा जो है वो कहते हुए मुखातिब करते हैं कि हम इसकी डालियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कलर हो चुके हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अभी हम इसका जो बाकी हिस्सा है बेल का, उसमें हम ब्राउन कलर जो है वो करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, और हमें खुशी होती है ये काम करते हुए क्योंकि हम ये काम खुदा के लिए करते हैं। आपने देखा है कि किस तरह से हम लोग जो है वो पहले एक शीट पे ग्राफ बनाते हैं, फिर उस पर लिखते हैं, और फिर किस तरह से जो डिज़ाइन है अंगूर की बेल का उसका भी ग्राफ बनाया जाता है, आउटलाइन की जाती है, देन उसमें कलर किए जाते हैं और वो कितनी खूबसूरती से जो है तैयार हो जाता है। जब हमारा बिल्कुल एक शीट इस तरह से रेडी हो जाती है, फिर हम उस पर बाइबल की उस किताब का नाम लिखते हैं जिससे वो शीट जो है वो ताल्लुक़ रखती है, और इस तरह उस पर चैप्टर नंबर जो है वो भी मेंशन किया जाता है। अब मैं आपको फाइनल एक शीट दिखाती हूँ जो हमारे पास रेडी है। ये हमारे पास जो शीट है ये लेटर ऑफ पॉल टू द इफिशियंस है, और उसमें शीट का खत जो इफिशियन की कलीसिया के नाम उसको लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल शीट जो है वो रेडी है कि हम उसको बाइबल का हिस्सा बनाएं, और ये मुकम्मल शीट है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं आपको बताती चलूँ कि एक शीट जो है वो कंप्लीट होने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं, जिसमें क्राफ्ट भी आता है, राइटिंग भी आती है, और ये जो बेल का डिज़ाइन है, इसकी आउटलाइन, कलरिंग, ये सब टाइम जो है वो तकरीबन एक शीट पर अगर एक इंसान अकेला काम करता है तो वो तकरीबन 6 से 7 घंटे में शीट को जो है मुकम्मल करता है। लेकिन हम एक टीम वर्क की सूरत में काम कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा काम है वो और ज़्यादा स्पीडली हो रहा है, हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि कुछ टीम मेंबर जो है ग्राफ बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, और इसी तरह से फिर बाद में ये जो ग्राफ है फाइनल जिस पर कलरिंग बनी है ये भी की जा रही है। तो खुदावंद का शुक्र है कि हम मुतहद होकर इस काम को कर रहे हैं। जब एक शीट मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हमने उसको सिक्योर करना है, वो ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए। आपको पता ही है कि आजकल जो है वो बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में नमी होती है तो जो पेपर है वो ख़राब भी हो सकता है। तो हमने इन शीट्स को सिक्योर करने का जो भी अब इंतज़ाम किया हुआ है, तो इन शीट्स को सिक्योर करने के लिए हमने काफ़ी बैग्स जो हैं वो परचेज़ किए गए हैं,
और बुक वाइज जो है वो हम इन शीट्स को प्लास्टिक बैग में इस तरह से जो शीट्स हैं उनको सिक्योर करके जो है वो रख देते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हम जो है बाइबल को लिख रहे हैं, एक मुकम्मल प्रोसेस के किस तरह से बाइबल की जो पेजेस हैं वो तैयार हो रही लिखा जा रहा है, वो हमने आज आपके साथ शेयर किया। अब फाइनली एक चीज़ जो रह गई है जो हमने आपके साथ शेयर नहीं की वो ये है कि जो पेजेस हैं जिनको हमने लिखा है वो बाइबल की शक्ल किस तरह से तैयार करेंगे, ये कि जो बाइंडिंग है वो कब होगी। तो वो तो जब हम बाइबल को लिखेंगे मुकम्मल तौर पर ही हमारा काम हो जाएगा। वो लास्ट प्रोसेस है, वो बिल्कुल लास्ट स्टेप है और वो तब मुमकिन होगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग जो हैं वो बाइबल को लिख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें और खुदावंद आपको अपनी सलामत रखें।